हेलो एवरीवन। जिन स्टूडेंट ने आईपीयू में मैनेजमेंट कोटे के थ्रू अप्लाई किया था उनके लिए एक अपडेट आई है। मैनेजमेंट कोटा का सिस्टम आपको पता ही है। कॉलेज में 10% सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू रिजर्व्ड हैं। मैनेजमेंट कोटे में एप्लीकेशन के दो प्रोसेस थे। एक आप कॉलेज कैंपस में जाके भी विजिट कर सकते थे और दूसरा आईपीयू के ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप अप्लाई कर सकते थे। पूरा प्रोसेस आपको पता ही है। 25,000 आपको डिपॉजिट कराने थे। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 5,000 वो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा और आप रिफंड लेते हैं। एडमिशन नहीं होता है तो उस केस में आपको 5,000 डिडक्ट होके 20,000 आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे अकॉर्डिंग 2 दिन के अंदर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स लेके, ताकि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम आपकी एक मेरिट लिस्ट बना सकेंगे मैनेजमेंट कोटे के लिए। तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन क्या है वो देखते हैं एक बार। तो आईपीयू की हम वेबसाइट पे जाएंगे ipu.admissions.nic.in। वहां पे हम शेड्यूल नोटिस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अभी सेकंड नंबर वाला नोटिस है वो हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कब से कब तक आप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के लिए विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिस आया है उसे अकॉर्डिंग एक बार मैं आपको हाईलाइट इसके अंडरलाइन कर देता हूं, आपको और इजीली समझ में आएगा। इसके अकॉर्डिंग कहते हैं, इन कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर नोटिसेस और सर्कुलर रिगार्डिंग मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस, all the management quota candidates who applied on the university portal, copy of list enclosed, यानी कि जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई किया था उन लोगों की लिस्ट जो है वो नीचे है। उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, आर hereby informed that they are requested to report in the affiliated colleges where they wish to participate for management quota counseling process within the period of 2 days up to 9th of August 4 PM। कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया था उस कॉलेज में आपको 9 तारीख को शाम को 4 बजे से पहले रिपोर्ट करना है विद योर डॉक्यूमेंट्स फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज एट देयर लेवल, so that affiliated colleges can prepare the merit list taking into account their candidatures। यानी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे वो अपने डॉक्यूमेंट को लेके वहां जाएंगे जिससे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। इसके 2 प्रोसेस थे। कॉलेज ने डायरेक्ट एडमिशन भी लिए थे और आपको यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करवाया था पोर्टल पे। तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, उनको कॉलेज कैंपस में 9 तारीख को 4 बजे से पहले रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट, the affiliated colleges shall also make endeavor to contact the candidates telephonically through email, और यानी वो आपको कॉल भी कर सकते हैं और ये आपको मेल ही भेज सकते हैं, to inform the candidates to visit their colleges for document verification for further preparation of the merit list to be displayed online by them। यानी कि जो भी मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे उसे ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाएगा या आपको मेल पे इन्फॉर्म किया जाएगा, टेलीफोनिकली बुलाया जाएगा। जो भी प्रोसेस रहेगा वो कॉलेज की भी जिम्मेदारी है, ये आगे प्रोसेस करने की सिर्फ ये है यूनिवर्सिटी की नहीं है। सो आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉलेज में आपको प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आने हैं। जो लोग वहां विजिट नहीं करेंगे, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, उनका जो एडमिशन है मैनेजमेंट कोटे के थ्रू वो आपको कैंसिल माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, the candidates who will not go for document verification will be considered as not interested। यानी कि अगर आपने वहां प्रेजेंट नहीं किया, अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए हैं, तो you will be considered as not interested in that particular college। However, where a candidate find that he or she had visited the colleges, he or she is desired to participate in the counseling process but has not been एंटरटेन बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज। यानी कि सपोज आपने कॉलेज विजिट किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, लेकिन वहां पे ऐसा होता है कि यहाँ पे कॉलेज जो है वो आपको अच्छे से एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सच कैंडिडेट
मस्ट इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी थ्रू ईमेल, यानी कि इस ईमेल आईडी पे आप कॉलेज के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं कि वहां पे आपको प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटे के जो भी आपके डिसीजंस हैं वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे, वो आपको ब्रोशर में मेंशन है। अब यहाँ पे दो डाउट सबसे बड़े आ रहे हैं जो हमारे पास काफी क्वेरीज भी आ चुकी हैं। पहला तो ये, जिन लोगों को ऑलरेडी डीयू में सीट मिल चुकी है वो आईपीयू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने 60,000 पे किया है, जो नॉर्मल काउंसलिंग का प्रोसेस था उसका रिफंड का प्रोसेस क्या होगा, पहला तो डाउट ये है उनका। दूसरा डाउट ये है उनका कि जो लोगों ने मैनेजमेंट कोटे में अप्लाई कर दिया है लेकिन अब वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट कोटे में अब हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो उनका रिफंड का प्रोसेस क्या होगा। जो इन्होंने 25,000 पे किए हैं, अब उनकी 5,000 डिडक्ट करके अगर चाहते हैं उन्हें 20,000 मिल जाए तो उसका प्रोसेस क्या होगा। ये दोनों ही डाउट के लिए बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आएंगे। जैसे ही इनका कंफर्मेशन होगा आगे का प्रोसेस पता लगेगा इनका प्रोसेस, क्योंकि पहला जो 60,000 का जो ऑप्शन है वो तो आपका ऑप्शन आ ही रहा है विड्रॉल का। मैनेजमेंट कोटे के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है उन्होंने, तो जैसे ही कुछ भी कंफर्मेशन होगा आपको बताया जाएगा। फिर भी आपको बहुत ही अर्जेंट क्वेरी है तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, हमारी ईमेल आईडी पे आपको जो है वो अपनी आईडी और पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम आपको प्रॉपर लॉगिन पेज पे सर्च करके आपको एक बार बता सकें कि आपके लिए अप्रोप्रिएट प्रोसेस क्या होगा। तो अभी के लिए इतना ही। फिर भी जो आपका फी जो रिफंड का प्रोसेस है उसके लिए डिटेल बताया जाएगा। जिनको अर्जेंसी है वो अपना ईमेल आईडी पे हमारे एक बार आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके जो लॉगिन पेज है वहां पे जाके हम प्रॉपर ऑप्शंस कौन सा होगा वो उनको बता सकेंगे। सो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैनेजमेंट कोटा के लिए आपके लाया गया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग सीरियस हैं एक बार कॉलेज विजिट जरूर करें। होना ना होना अभी पता नहीं है, मेरिट्स प्रिपेयर होगी, लेकिन फिर भी अभी आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे जरूर पहुंचे। डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो और वापस आप जाएं आए, बहुत डिले हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और आपको कैंपस में जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वहां पे आप शाम को 9 तारीख को 4 बजे से पहले जरूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू।